नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। क्या ही खबर बताएं हम आपको, तस्वीर देखकर आप समझ गए होंगे, लेकिन जो तस्वीरें दिखती हैं उन तस्वीरों के पीछे की कहानी को अगर आप समझिएगा तो आप बताइएगा, आप समझ पाइएगा कि बिहार का सिस्टम कितना लचर और लापरवाह है। आप देखिएगा कि बिहार में एक पुल की मांग को लेकर लोग अपनी जान हथेली में किस प्रकार रखते हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया एक पुल ही तो सालों से मांग रहे हैं, क्यों हमारी जान लेने पे तुले हुए। यह तस्वीर उसी की वानगी है। यह तस्वीर उन बच्चों की है जिन बच्चों के कंधों पर देश और राज्य का भविष्य सवार होता है। यह तस्वीर उन लोगों की है जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी से आजीज आ चुके हैं। हर रोज नदियों के बहाव में बहने का डर लगा रहता है और कई लोग बहते बहते जान हथेली पर लेकर बच जाते हैं। हर बार यही सवाल उठता है कि आखिर कब तक सिस्टम हमारी मांगों को सुनेगा और कब तक स्कूली बच्चे जो हैं वो अपनी जान को हथेली में रख करके स्कूल जाते रहेंगे। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? क्या कर रहे हैं जनप्रतिनिधि वहां के और क्या कर रहा है वहां का प्रशासन? आखिर इस तरह की तस्वीरों को देखने के बाद भी लोगों के रोंगटे क्यों नहीं खड़े होते? तस्वीर है बिहार के बगहा की, और बगहा में आम जनमानस की जिंदगी इतनी कठिन हो चली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस इलाके की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ना, उस इलाके में स्कूल के बच्चे रोज स्कूल जाने के लिए मतलब एक जंग लड़ते हैं, एक लड़ाई लड़ते हैं, और उस लड़ाई को जीतने के बाद वो स्कूल पहुंचते हैं। कई बच्चे लड़ाई के डर से या तो पीछे हट जाते हैं या लड़ाई से हार करके घर वापस लौट जाते हैं। अब चलिए खबर बताते हैं आपको। ये तस्वीर डराने वाली है। बगहा के रामनगर प्रखंड का ये तस्वीर है। दोन क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जिंदगी गुजर रही है। बरसात जब शुरू होती है तो पहाड़ी नदियां उफान पर आ जाती हैं और कई गांवों का संपर्क टूट जाता है। सबसे बड़ा असर स्कूली बच्चों पर पड़ता है, जिन्हें स्कूल पहुंचने के लिए रोज जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय शीतलबारी दोन जाने वाले छात्र बारिश के दिनों में घंटों नदी के किनारे पानी कम होने का इंतजार करते हैं। कई बार वो देर से स्कूल पहुंचते हैं, कई बार बिना पढ़ाई वापस लौट आते हैं। छुट्टी के समय यदि नदी का जलस्तर बढ़ जाए तो बच्चे और शिक्षक भी नदी के किनारे फंस जाते हैं। इसी तरह बैरिया दोन की खुदी नदी में एक बुजुर्ग दंपति तेज बहाव के बीच नदी पार करता दिखाई दे रहा होगा आपको तस्वीरों में। दो लोग हैं, हालांकि एक महिला भी है। दृश्य बताता है कि पुल का अभाव केवल बच्चों की शिक्षा को ही नहीं बल्कि पूरे इलाके की रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित कर रहा है। अब कारण क्या है? लंबे समय से ग्रामीण जो हैं इन नदियों पर पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हो सकी। नतीजा यह है कि बारिश आते ही बच्चों की पढ़ाई बाधित हो जाती है और लोगों का आवागमन बिल्कुल अपने जान पर दांव लगाने जैसा हो जाता है। दोन क्षेत्र की ये तस्वीरें एक बड़ा सवाल छोड़ती हैं। आखिर कब तक बच्चे शिक्षा के लिए संघर्ष करेंगे और कब तक नदियों पर पुल बनाकर इस समस्या का स्थायी निदान किया जाएगा? सवाल बड़ा है, लेकिन जवाब किसी को पता नहीं है, क्योंकि अगर जवाब मिल पाता या अगर जवाब मिलने की उम्मीद होती तो सालों नहीं बीत जाते और आज भी वहां के बच्चे इस प्रकार जिंदगी बसर नहीं करते, इस प्रकार शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपनी जान हथेली पर नहीं रखते। जिस बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात की जाती है, जिस बिहार के सिस्टम को दुरुस्त करने की बात की जाती है, अब उस बिहार का यदि युवा ये बच्चा ही दुरुस्त नहीं होगा, उसकी शिक्षा ही दुरुस्त नहीं होगी, तो क्या खाक बिहार दुरुस्त होगा? ये बड़ा सवाल। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।